चलिए तो बच्चे लोग हम लोग अगला टॉपिक शुरू कर रहे थे, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग दी डिमांड। बोलो फैक्टर अफेक्टिंग दी डिमांड। बोलो सर ये डिमांड किस पे डिपेंड करता है, डिमांड बच्चे किस पे डिपेंड करता है, वो हम लोग बच्चे बहुत सारे फैक्टर दिखेंगे। सर क्या ये भी इंपॉर्टेंट है? हाँ बच्चे ये भी इंपॉर्टेंट। बच्चे लोग जिस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड तुम लोग इंपॉर्टेंट है बोल रहे थे, वैसे बच्चे ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी बच्चे इंपॉर्टेंट लिख ले रहो। इससे क्वेश्चन बच्चे आइदर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान रखो बच्चे। चलिए तो सबसे बच्चे मैं फास्ट तरीके से बताते जाऊंगा बच्चे। सर सिंस ये हमारा रिवीजन वीडियो है बच्चे, तो अपन थोड़ा सा रिवीजन मोड में करेंगे। सर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हो, वैसे भी तुम लोग 2x में देखने वाले हो। चलिए सबसे पहले है बच्चे प्राइस ऑफ कमोडिटी। पहला पॉइंट क्या बच्चे, प्राइस ऑफ कमोडिटी। बोलो बच्चे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, और बच्चे प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। डन, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा बच्चे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बच्चे रिलेटेड गुड्स में दो गुड्स आते थे, कौन कौन से बच्चे, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बच्चे इसका ग्राफ के साथ सब देख लिए हैं बच्चे। सर देखो प्राइस ऑफ बच्चे सब्स्टिट्यूट गुड्स बढ़ेगा तो मेरा वाला डिमांड बढ़ जाएगा, याद आ रहा है बच्चे। सर कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो मेरा टी का डिमांड बढ़ जाएगा, समझ आ रहा है बच्चे। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी बच्चे देखे थे सर, अगर बच्चे मान उसमें ऑपोजिट होता था बच्चे, अगर प्राइस ऑफ बच्चे पेट्रोल बढ़ रहा था तो बच्चे डिमांड ऑफ स्कूटी क्या हो रहा था बच्चे, घट जा रहा था। ठीक है, तो इसको समझना है बच्चे। चलिए अगला है बच्चे इनकम ऑफ कंज्यूमर। ये भी देख चुके हैं बच्चे, इनकम ऑफ कंज्यूमर बढ़ेगा तो नॉर्मल गुड्स का बच्चे डिमांड बढ़ेगा। किसका डिमांड बढ़ेगा, नॉर्मल गुड्स का। और बच्चे इंफीरियर गुड्स का बच्चे अगर इनकम बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड क्या होगा बच्चे, उन्नति कम होगा। इंफीरियर गुड्स है बच्चे, बोल रहे अपन इंफीरियर खरीदेगी क्या, इतना लाख का पैकेज लगाया बच्चे, छोटे मोटे चीज अपन को नहीं खरीदना है बोल रही है। डन बच्चे। चलिए अगला है बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। बोलो बच्चे सर जैसे बहुत ध्यान समझना, जैसे अपना रायगढ़ है बच्चे, रायगढ़ में फिर भी कंपनी है बच्चे, लोग यहाँ पे जॉब करते हैं, इनकम कमाते हैं बच्चे, तो अच्छा खर्चा करते हैं। थोड़ा सा आगे बच्चे अब जसपुर निकल जाओ बच्चे, वहाँ पे प्लांट फैक्ट्री ज्यादा कुछ नहीं है बच्चे, बस राइस मिल वगैरह है, तो बच्चे वहाँ पे लोगों को ज्यादा काम मिलता है क्या, ज्यादा काम नहीं मिलता है बच्चे, तो उनके पास ज्यादा वेल्थ होता है क्या, ज्यादा वेल्थ नहीं होता है बच्चे। इज इट क्लियर? चलिए बच्चे, तो वहाँ पे बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में बच्चे वहाँ पे क्या हो जाता है बच्चे, डाउन हो जाता है। बोलो बच्चे if there is an equal distribution of income in the society the demand will be higher, and in case of inequality demand देखो बच्चे सर अगर सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है पैसे का, तो डिमांड बढ़ेगा। लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो डिमांड बढ़ेगा क्या, नहीं। इनइक्वालिटी से तो डिमांड लेस होगा, लिखा है। चलिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस। बोलो बच्चे सर आज के में बच्चे लोग बोले सर हम लोग का टेस्ट प्रेफरेंस बच्चे, आप देखो अपन पिज्जा खाने, बताओ बच्चे सर अब लोग पिज्जा में डिमांड बढ़ रहा है बच्चे, बर्गर का डिमांड बढ़ रहा है बच्चे, बच्चे बताए सर टॉप टी शर्ट बच्चे, मतलब देखो सर पहले बच्चे अपन ना शर्ट प्रॉपर बच्चे क्या बोलते हैं सिलवा के पहना करते थे बच्चे, पहले कपड़ा खरीदते थे, फिर बच्चे प्रॉपर स्टिचिंग करवाते थे बच्चे और पहनते थे, और आज के डेट में बच्चे रेडीमेड पहन रहे हैं बच्चे। तो सर टेस्ट एंड प्रेफरेंस लोगों को बदलते जा रहे हैं बच्चे, लोग लोअर टी शर्ट में कंफर्टेबल है तो वही खरीद पहनेंगे बच्चे। डन। चलिए अगला है बच्चे हमारे गवर्नमेंट पॉलिसी। बच्चे गवर्नमेंट का पॉलिसी बच्चे अगर आपके फेवर में है, जैसे बच्चे मोदी जी का बच्चे पॉलिसी बच्चे अदानी के फेवर में है तो अदानी जी ग्रो करेंगे, और अदानी जी के फेवर में नहीं है तो अदानी जी ग्रो नहीं करेंगे बच्चे। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी। स्टेट ऑफ बिजनेस बच्चे दे रखा है बच्चे, ये देखते हैं क्या लिखता है बच्चे स्टेट ऑफ बिजनेस। चलिए बच्चे सर स्टेट ऑफ बिजनेस लिखता है बच्चे, आपका बिजनेस का भी कंडीशन क्या चल रहा है बच्चे, बूम चल रहा है बच्चे या डिप्रेशन चल रहा है बच्चे। बूम चलेगा बच्चे तो आपका बच्चे डिमांड बढ़ेगा, और बूम नहीं चल रहा बच्चे डिप्रेशन है तो डिमांड कम होगा बच्चे। पॉपुलेशन ग्रोथ। बोलो बच्चे सर अगर रायगढ़ में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो यहाँ पे डिमांड बढ़ेगा, अगर पॉपुलेशन कम है तो डिमांड घटेगा बच्चे। इज इट क्लियर टू ऑल? पक्का क्लियर है बच्चे लोग? चलिए लॉक कर दिया जाए। चलिए बच्चे लोग ऑनलाइन वाले बच्चे लोग भी बोले सर लॉक कर दिया जाए, डिस्कवरी और मनी सप्लाई तुम लोग खुद से पढ़ना। चलिए डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व भी मैं नहीं बताने वाला बच्चे। डिमांड शेड्यूल क्या होता है बच्चे, जो टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है। देखो बच्चे प्राइस घटते जा रहा है तो डिमांड क्या होते जा रहा है बच्चे, बढ़ते जा रहा है। ग्राफ बच्चे कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चे, इधर हम लोग हमेशा प्राइस को लेंगे बच्चे और इधर हमेशा किसको लेंगे, क्वांटिटी को। जैसे प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम है, प्राइस बच्चे प्राइस घटते जाएगा बच्चे, डिमांड बढ़ते जाएगा, प्राइस और कम हो तो डिमांड। बोलो प्राइस 100 था, क्वांटिटी बच्चे हम लोग बच्चे 1000 खरीदते थे सर, बच्चे प्राइस बच्चे हमारा 80 हो गया बच्चे, क्वांटिटी बढ़ के बच्चे 2000 हो गया सर। प्राइस बच्चे यहाँ पे बच्चे 50 हो गया बच्चे, तो क्वांटिटी बढ़ के बच्चे 5000 हो गया। तो सर जैसे जैसे प्राइस घटेगा डिमांड वैसे वैसे बढ़ेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके बच्चे लोग क्लियर है। चलिए बच्चे अगला चलते हैं बच्चे मार्केट, मतलब यहाँ पे एक इंडस्ट्री की बात करेंगे बच्चे। यहाँ पे सभी मार्केट देखो, एक कंपनी दो कंपनी सभी कंपनी का जोड़ दूंगा बच्चे, ये कंप्लीटली थोड़ा सा फ्लेटर बन जाता है बच्चे, डिमांड करो बाकी सब सेम रहता है। डन बच्चे। ये देख लो ये एक का है, ये दो का है बच्चे, सबका मिला के है। चलिए बच्चे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चे लोग बोल रहे सर हमको आप पढ़ाइए, वो बोल रहे थे बच्चे लॉ ऑफ डिमांड को रिवाइज कराइए। चलिए बच्चे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है बच्चे, आप इसको लिख लो बच्चे वेरी वेरी 108 बार इंपॉर्टेंट। बोलो बच्चे वेरी वेरी 108 बार
इंपॉर्टेंट लिख लो बच्चे लोग। चलिए सर यहाँ पे क्या लिखता है बच्चे, बहुत आसान है, अपन पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। बोलो बच्चे, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता होगा बच्चे? सर लॉ ऑफ डिमांड बोलता है बच्चे, इफ देयर इज अ फॉल इन प्राइस, बोलो बच्चे, प्राइस कम हो रहा है तो बच्चे उसका क्या होगा, डिमांड क्या होगा? बोलो बच्चे सर द अमाउंट ऑफ डिमांडेड इंक्रीजेस विद द फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशिंग विद द राइज इन, बच्चे बहुत ध्यान से समझना सर, इसमें चारों चीज लिख रखा है बच्चे, बहुत ध्यान से समझना सर। एवरीवन फोकस हियर सर। क्वांटिटी देखो, अमाउंट ऑफ डिमांड बच्चे, डिमांड इंक्रीज होगा, डिमांड कब इंक्रीज होगा बच्चे? जब प्राइस, हाँ सर बच्चे, डिमांड कब डिमिनिशिंग होगा बच्चे? डिमांड डिमिनिशिंग होगा बोला बच्चे जब प्राइस, हाँ प्राइस जब बच्चे राइज होगा। ये तो अपन पढ़ते आए हैं बच्चे, इतना देर तक क्या पढ़े? डिमांड बढ़ेगा जब प्राइस कम होगा, और बच्चे डिमांड घटेगा जब प्राइस बढ़ेगा। बच्चे अपन किस पे डिपेंड कर रहे हैं बच्चे? प्राइस पे। किस पे डिपेंड कर रहे हैं? प्राइस पे डिपेंड कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? बोल बच्चे, इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बच्चे बहुत बढ़िया, चलिए बच्चे बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो तुम लोग। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे अपन लोग। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर है बच्चे, डिमांड क्या होता है, प्राइस, प्राइस एंड इनकम और टेस्ट, ये सब अपन पढ़ चुके हैं बच्चे। सर डिमांड किस पे डिपेंड करता है बच्चे? बहुत सारे फंक्शन है बच्चे। सर सबसे पहले है बच्चे हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी पे, प्राइस ऑफ बच्चे रिलेटेड कमोडिटीज पे बच्चे, एक्स मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी, एन मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज बच्चे, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। चलिए एन मतलब दूसरे कमोडिटी, उसके बाद बच्चे अगला वाई मतलब बच्चे क्या, इनकम, और टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस बच्चे। डन। चलिए इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बच्चे लोग बच्चे अब इसका डेफिनेशन बच्चे तुम लोग पढ़ लेना, वही बच्चे एक कंसेप्ट है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, मैं ये नहीं करा। एजम्पशन में बच्चे देखो, एजम्पशन में कुछ नहीं है। बोलो बच्चे, सर अपन डिमांड को किससे कनेक्ट कर रहे थे? प्राइस से। प्राइस बच्चे अगर घट रहा था तो डिमांड बढ़ रहा था, और बच्चे अगर डिमांड बच्चे हमारा घटेगा जब प्राइस बढ़ेगा, तो किस पे फोकस कर रहे थे बच्चे? प्राइस पे। तो बच्चे प्राइस को छोड़कर सारा फैक्टर को बच्चे अपन क्या बोल देंगे? कांस्टेंट। देखो देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम, इनकम को कांस्टेंट कर दो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस को कांस्टेंट कर दो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को कांस्टेंट कर दो, प्राइस ऑफ बच्चे नॉर्मल वन है बच्चे, हमारे जो कमोडिटी है नॉर्मल है बच्चे, अब नॉर्मल नहीं है। सर देयर इज पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है बच्चे, ऐसा नहीं मानेंगे। और बच्चे यहाँ पे कोई कंपटीशन है बच्चे, देयर शुड बी परफेक्ट कंपटीशन है, ये मानेंगे बच्चे, ताकि परफेक्ट कंपटीशन मतलब क्या बच्चे? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड तुरंत घटेगा। डन। बच्चे टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे बच्चे अपन, उस टाइम में मैं अच्छे से करा दूंगा। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली बच्चे, ये सब क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, सब समझाऊंगा बच्चे। चलिए एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ बच्चे, ये लॉ को कैसे एक्सप्लेनेशन करना है बच्चे? देखो सेम बच्चे अगेन, सर सबसे पहले अपन को क्या लिखना है बच्चे? लॉ ऑफ डिमांड में मीनिंग, मीनिंग के बाद बच्चे दूसरे में क्या लिखना है बच्चे? एजम्पशन। ये सारे एजम्पशन को बच्चे याद करके जाने की जरूरत नहीं है सर, सिर्फ प्राइस की वजह से होते जा रहे, उसके अलावा जितने फैक्टर देखो ना भाई, और क्या क्या फैक्टर देखो, इनकम, इनकम को कांस्टेंट कर दो, टेस्ट प्रेफरेंस को कांस्टेंट कर दो, रिलेटेड गुड्स को कांस्टेंट कर दो, गुड्स नॉर्मल होना चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ा होना नहीं होना चाहिए, और बच्चे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जितना भी याद आता है बच्चे 3-4 बच्चे आप एजम्पशन लिख के आओ। एजम्पशन लिखने के बाद बच्चे थर्ड चीज तुमको क्या करना है बच्चे? बहुत ध्यान से समझो। बोलो बच्चे थर्ड चीज क्या करना है तुमको? सर अच्छा थर्ड चीज में बच्चे तुमको इसका टेबल बना देना। थर्ड चीज में क्या करना है बच्चे? इसका टेबल बना देना है। और बच्चे चौथा चीज में बच्चे तुमको इसका टेबल मतलब समझ आ गया बच्चे? सर ये टेबुलर प्रेजेंटेशन तुमको इसको नीचे दे रखा है बच्चे, ये देख सकते हो, ये टेबुलर प्रेजेंटेशन। बच्चे प्राइस घट रहा है तो डिमांड तुम्हारा बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है तो डिमांड तुम्हारा बढ़ रहा है बच्चे, टेबुलर प्रेजेंटेशन बना दोगे बच्चे। डन। मतलब उस लॉ का एक्सप्लेनेशन है बच्चे, ठीक है सर। टेबल, टेबल के बाद बच्चे अगला क्या बन जाएगा? ग्राफ, और लास्ट में क्या बन जाएगा? कंक्लूजन। बोलो बच्चे, सर 5 पॉइंट लिख के आओगे बच्चे, तुम्हारा एक भी नंबर कटेगा? सर 6 नंबर में आएगा तो 6 में 6 मिलेगा बच्चे, ठीक है, लेकिन सब लिख कर आना है तुम लोगों को। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ बच्चे क्लियर है, यहाँ तो कुछ और बताने की जरूरत है बच्चे? नहीं बच्चे, ग्राफ भी बन गया बच्चे, ग्राफ भी तुमको क्लियर हो गया बच्चे, ठीक है। चलिए बच्चे आज का क्लास हम लोग यहीं पे करते हैं बच्चे। सर अगले क्लास में बच्चे तुम लोग पढ़ के आओ इस चैप्टर को, फिर मैं इलास्टिसिटी कराऊंगा बच्चे। सर एक बार ऐसे मैं फटाफट बता देता हूँ सर, ये भी एक इंपॉर्टेंट है बच्चे। सर ये हमारा डाउनवर्ड क्यों होता है? क्योंकि बच्चे हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है बच्चे? सर अगर बच्चे में एक प्रोडक्ट का बच्चे देखो, सर अगर मान के चलिए मैं ये बच्चे पहले प्रोडक्ट 10 खरीदता था, 10 खरीद देता था बच्चे 5 रुपए में, बच्चे में 10 एप्पल खरीदता था बच्चे कितने रुपए में? 5 में। सर मैं ज्यादा एप्पल खरीदने को तैयार हूं, लेकिन बच्चों अब तुम लोग बताओ बच्चे, मार्केट में बोलते हैं भैया 20 रुपए पैसा कम करो,
बताओ बच्चे, मैं 50 एप्पल खरीद रहा हूँ, भैया पैसा कम करो, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो बच्चे मैं ज्यादा प्रोडक्ट खरीदने को तैयार हूँ बच्चे जब प्राइस कम होगा, ये बोलता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे बच्चे तुम्हारा मतलब बच्चे प्रोडक्ट ज्यादा खरीदते जाते हो बच्चे, वैसे वैसे बच्चे तुम उसका प्राइस कम पे करो। क्यों? क्योंकि उसकी यूटिलिटी कम हो रहा है बच्चे, उसकी यूटिलिटी कम हो रहा है। देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बच्चे, एक बच्चे बहुत ध्यान समझना सर, सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है बच्चे? सर एक प्रोडक्ट का दूसरा प्रोडक्ट क्या है बच्चे? सब्स्टिट्यूट है। तो एक प्रोडक्ट का बच्चे प्राइस घटेगा तो हमारा क्या बढ़ेगा? डिमांड बढ़ेगा। इसको बच्चे कभी डिटेल में मैं कराऊंगा तुम लोग को। इनकम इफेक्ट भी बच्चे क्या बोलता है बताओ? तुम्हारी इनकम बढ़ेगा बच्चे नॉर्मल गुड्स का तो डिमांड बढ़ेगा, और सब्स्टिट्यूट गुड्स का बच्चे क्या होगा? इनकम बढ़ेगा तो उसका डिमांड कम होगा बच्चे। ठीक है, इसको एक बार थोड़ा सा तुम लोग बच्चे पढ़ना। इसके पीछे का रीजन बच्चे मैं बताऊंगा। नया कंज्यूमर आएगा, बोलो बच्चे सर प्राइस कम होगा तो बच्चे क्या आएगा तुम्हारे पास? नया कंज्यूमर आएगा बच्चे, प्राइस बढ़ेगा। तो सर अगर मिल्क वगैरह है बच्चे, उसका बहुत सारा यूज है बच्चे, तो थोड़ा सा भी प्राइस घटेगा बच्चे तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा बच्चे। और साइकोलॉजिकल इफेक्ट है बच्चे, प्राइस घटते हुए देखते हो तो तुम बच्चे, होता है ना मार्केट में, एक दिन बच्चे संजना गई थी, सेल लगा था, एक तो सामान खरीदने गई थी, 10 टू लेके आ गए, मम्मी बोली, 2 थप्पड़ लगाई, बोली मम्मी देखो ना इतना सस्ते मिलेगा। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, सस्ता होता है बच्चे तो अपन ज्यादा खरीद के लेके चले जाते हैं ना बच्चे। डन सर, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ बच्चे आपको प्राइस डिटरमाइन करने में काम आता है। सर इंपॉर्टेंस फॉर कंज्यूमर है बच्चे, कंज्यूमर किस प्राइस में खरीदना चाह रहे हैं बच्चे। सर फाइनेंस मिनिस्टर बच्चे निर्मला सीतारमण को भी बच्चे पॉलिसी बनाने में काम आता है, प्लानिंग करने में काम आता है बच्चे। सर प्रोड्यूसर को बच्चे प्रोड्यूस करने में बच्चे कितना करना है नहीं करना है काम आता है बच्चे। सर ये सब का है बच्चे। एक्सेप्शन में बच्चे गिफ्ट गुड्स वाले आते हैं बच्चे, ये एक्सेप्शन बच्चे देखो। सर ये तुम्हारा, तुम अभी तक क्या बोलते थे? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा? कम होगा। लेकिन बच्चे तुम्हारे वार और इमरजेंसी में काम नहीं आता साहब। सर आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन बच्चे, अगर बच्चे आपको कुछ ऐसा आर्टिकल लेना है बच्चे जो बहुत ज्यादा प्रीसियस है बच्चे, आपको बच्चे डायमंड लेने हैं, बोलो बच्चे। सर अगर आज मुकेश अंबानी की बच्चे बेटी का शादी हो रहा है, उसका भी पोता हो गया, उसको डायमंड खरीदना है, मार्केट में देखा डायमंड का प्राइस बढ़ गया, गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, तो अभी नहीं खरीदूंगा, ऐसे बोलेगा क्या? नहीं बच्चे। सर ये डिस्टिंक्शन है बच्चे, बहुत अच्छा मतलब अलग है बच्चे। परचेज ऑफ एंटिसिपेशन बच्चे, ठीक है सर। समटाइम पीपल बाय मोर एट द हायर प्राइस इन एंटिसिपेशन ऑफ द फर्दर राइज। बच्चे क्या होता है कई बार ना, अभी बच्चे मान के चलिए प्राइस एक बार हुआ था बच्चे, नमक का प्राइस, बोलो कोरोना आया था बच्चे, लॉकडाउन, तो बच्चे सॉल्ट का प्राइस बच्चे बहुत ध्यान से समझना, सॉल्ट का प्राइस बच्चे ऐसे बोला था कि नमक खत्म हो गया है मार्केट में, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो बच्चे उसका प्राइस बढ़, बोलो बच्चे 20 रुपए का पैकेट बच्चे लोग 50 रुपए में बोरी बोरी खरीद के लेके जा रहे थे बच्चे। ये सोच रहे थे कि बच्चे अब नमक मिलेगा ही नहीं, याद आ रहा है बच्चे? चलिए ये भी बच्चे चल रहा था। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ बच्चे, देखो जो चीज एकदम नेसेसिटी है बच्चे, जैसे राइस क्लोथ वगैरह, भाई प्राइस बढ़ेगा तो खरीदना बंद कर दोगे क्या? बोलो बच्चे। सर एक दिन राहुल को मम्मी बोली चावल लेके आना, बोली मम्मी चावल का रेट इतना बढ़ गया मैं नहीं खरीदूंगा, बोलो बच्चे। सर घर में किसी को फीवर था, पैरासीटामोल लेने गया, भाई जो 5-10 रुपए का पैकेट आता था बच्चे अब 20 रुपए, भैया नहीं खरीदेंगे, प्राइस बढ़ाकर महंगा हो गया, क्या बच्चे आप लेना बंद कर दोगे क्या? नहीं बच्चे, नेसेसिटी है बच्चे, लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है बच्चे। सर सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे ये आता है बच्चे, मूवमेंट और बच्चे शिफ्ट आता है। सर इसको अगले क्लास में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए।